कर्म का हिसाब। यह जो कहानी आपने साझा की है वह कर्म के नियम को बहुत अच्छे से समझाती है। यह कि जो भी हम करते हैं उसका फल हमें जीवन में अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी हर एक क्रिया को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आएंगे। कहानी का सार इस प्रकार है। एक किसान की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय बाद वह फिर से शादी करता है। दूसरी पत्नी से भी उसे एक बेटा होता है, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब उसका बेटा बड़ा होता है तो किसान उसकी शादी करवा देता है और कुछ समय बाद किसान की भी मृत्यु हो जाती है। अब घर में बड़ा भाई और उसकी पत्नी होते हैं और छोटा भाई जो सौतेला है वह उनके साथ रहता है। बड़े भाई और भाभी का ख्याल तो वह रखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह छोटा भाई जो सौतेला था उससे नफरत करते थे। एक दिन वह छोटा भाई बीमार हो जाता है और इलाज के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन बड़े भाई और भाभी आपस में बातचीत करते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर वह बच्चा जीवित रहा तो आधी संपत्ति उसे देनी पड़ेगी। फिर भाभी ने सुझाव दिया कि यदि वह मर जाता है तो किसी को शक नहीं होगा। बड़े भाई ने वैद्य से बात की और उसे पैसे देकर जहर देने को कहा। वैद्य ने पैसे लेकर जहर दिया और कुछ दिनों बाद छोटे भाई की मृत्यु हो गई। बड़े भाई और भाभी खुश थे कि अब उनसे जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो गईं। कुछ समय बाद उनके बेटे की शादी हुई, लेकिन वह भी बीमार रहने लगा और अंत में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में शोक का माहौल था। उनका बेटा भी मर चुका था और उनके पास कुछ नहीं बचा। एक दिन जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था तो वह व्यक्ति बोल पड़ा कि अब मैं चला जाऊंगा, सिर्फ कफन और लकड़ी बची है। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा, तुम मेरे भाई हो, पिता नहीं हो। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, जिसे तुमने जहर दे दिया था। वह व्यक्ति डर गया और कहा, क्या कह रहे हो? छोटा भाई बोला, तुमने मुझे जहर देकर मारा था और फिर कुछ सालों बाद तुम्हारी मृत्यु हो गई। फिर मेरी पत्नी बनकर इस जीवन में आई और अब उसकी भी मृत्यु हो गई। तुम्हारी सारी संपत्ति चली गई, जिसका तुम पर गर्व था। अब तुम्हें सिर्फ दुख और पीड़ा मिलेगी। यह कहानी यह सिखाती है कि जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। बुरे कर्मों के परिणाम भी हमें झेलने पड़ते हैं और अच्छे कर्मों का फल भी हमें जरूर मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। कर्म का फल कभी न कभी लौट कर आता है, इसलिए हमें अपनी क्रियाओं को समझदारी से करना चाहिए और जीवन में अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखें तो हमारा जीवन भी सुधर सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और गहरे तरीके से समझा सकता हूँ या कर्म के सिद्धांत से जोड़कर और जानकारी दे सकता हूँ।